नमस्कार दोस्तों, ये है हिस्ट्रीपीडिया और मैं हूं अभिनव खरे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम भारत की इसी एक ऐसी कहानी को देखने जा रहे हैं जिसका सोल्यूशन हमें आज तक नहीं मिला है। आज भी इस पर लड़ाई चल रही है और आज भी इस पर जंग है। ये है कश्मीर की कहानी। इस कहानी की शुरुआत भी 1947 से होती है जब भारत आजाद हुआ था। उस वक्त का भारत कुछ इस तरह दिखा करता था। वो 565 रजवाड़ों में बटा हुआ था और इसी में थी कश्मीर की रियासत। कश्मीर की रियासत के महाराजा का नाम था हरि सिंह। वो डोगरा वंश के राजा थे और 1925 में ही राजगद्दी पे बैठे थे। वो एक स्वतंत्र मुल्क बनाना चाहते थे। वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने किसी भी देश के साथ, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए थे। उस वक्त हमारे देश के वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। वो महाराजा हरि सिंह के पुराने दोस्त थे, इसलिए वो उनसे मिलने कश्मीर गए। वहां पे महाराजा हरि सिंह ने उन्हें ये बताया कि वो चाहते हैं कि वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन, एक आजाद मुल्क बनाए रखें। तब लॉर्ड माउंटबेटन ने उनसे कहा कि आपके लिए इंडिपेंडेंस एक फिजिबल ऑप्शन नहीं है और आपको 15 अगस्त मतलब भारत की आजादी से पहले किसी एक देश के साथ जुड़ जाना चाहिए। इससे लॉर्ड माउंटबेटन ने हरि सिंह के सामने ये बात तो साफ रख दी कि इंडिपेंडेंस आपके लिए एक ऑप्शन नहीं है, पर यह भी कह दिया कि आप चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, वो किसी भी हालत में हिस्सा बनाना चाहते थे। इसलिए आज़ाद होते ही पाकिस्तान ने कश्मीर के बॉर्डर्स को सील करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर अपनी आर्मी भेज दी और वहां की चौकीदारी बढ़ा दी। उन्होंने वहां की जो लोकल पाश्तून ट्राइब्स होती हैं, जिन्हें हम कबाली कहते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना और हथियार देना स्टार्ट कर दिया। इसके कारण भारत सरकार के जो लीडर्स थे, जो इंडियन लीडर्स थे, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनको डर लगने लगा कि किसी भी पल, किसी भी क्षण अब पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर सकता है। और उनका डर सही भी साबित हुआ। 22 अक्टूबर 1947 को कबालियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। उन्होंने कश्मीर की फौज को पूरी तरह पीछे पछाड़ दिया और कश्मीर की फौज किसी भी तरीके से इन कबालियों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर गिलगिट, बल्टिस्तान, पुंछ और बारामूला तक के इलाकों को घेर लिया। अब महाराजा हरि सिंह के पास और कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, इसलिए वो भारत सरकार के पास गए सैन्य मदद के लिए। भारत सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे उस वक्त के गृह मंत्री थे, उनका मानना था कि किसी भी हालत में हमें कश्मीर को पाकिस्तान से बचाना होगा। हमें जल्द से जल्द अपनी फौज, अपनी सेना को वहां भेजकर पाकिस्तान के इस हमले को रोकना होगा। पर लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे वाइसरॉय थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, जब तक कश्मीर पाकिस्तान का, भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक भारत अपनी सेना वहीं भेज सकता। इसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने एक और शर्त रख दी कि जब तक महाराजा हरि सिंह शेख अब्दुल्ला को जेल से रिहा नहीं करते थे, तब तक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। शेख अब्दुल्ला ये जम्मू कश्मीर के इतिहास के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार है और जो धारा 370 आप जानते थे, वो इन्हीं के कारण आई थी। इन्होंने 1932 मतलब 1932 में ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन किया था। उस टाइम तक ये अपने आप को एक सेक्युलर नेता की तरह प्रोजेक्ट करते थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम बाद में बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया। ये नेहरू के बहुत करीबी थे और ये महाराजा हरि सिंह के खिलाफ कश्मीर में विद्रोह कर रहे थे, इसलिए महाराजा हरि सिंह ने इन्हें जेल में बंद कर दिया था। जब कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया, तब नेहरू ने महाराजा हरि सिंह पे दबाव डाला कि आप किसी तरह शेख अब्दुल्ला को रिहा करें। इसी दबाव के चलते महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को रिहा कर दिया। इसके बाद नेहरू जी ने एक और कंडीशन रखी कि भारत का हिस्सा बनने से पहले किसी भी तरह शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस वक्त कश्मीर के प्रधानमंत्री थे महंत चंद महाजन। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के काफी करीबी थे और वो बाद में जाके चीफ जस्टिस भी बने। पर नेहरू जी चाहते थे कि किसी भी तरह कश्मीर के जुड़ने से पहले शेख अब्दुल्ला को वहां का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके सख्त खिलाफ थे। उनका साफ कहना था कि शेख अब्दुल्ला बाद में जाके अपने रंग बदल देंगे और भारत के खिलाफ हो जाएंगे, और उनका डर सही भी साबित हुआ। जिन नेहरू जी ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन्हें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया था, उन्हीं नेहरू जी ने बाद में आदेश देकर उन्हें गिरफ्तार भी कराया। पर खैर, उस वक्त तक शेख अब्दुल्ला किसी तरह वहां के प्रधानमंत्री बन गए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। फाइनली कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। पर शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बनाने की इज्जत के कारण अब 4 दिन हो चुके थे हमले को हुए, और जो कबाली थे उन्होंने एक बहुत बड़े इलाके पे कश्मीर कब्जा कर लिया था। 27 तारीख को भारत की सेना श्रीनगर में उतरी।
कहा जाता है कि भारत की सेना को ये भी नहीं पता था कि श्रीनगर का एयरपोर्ट कितना सेफ है, पर किसी तरह वो वहां उतरे और उतरते ही उन्होंने कबालियों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। तब तक कबालियों ने बारामूला क्रॉस कर लिया था और श्रीनगर के एकदम बॉर्डर्स पे खड़े हुए थे। वो जहां भी जा रहे थे वहां पे लूटपाट, हत्या कर रहे और रेप कर रहे थे। इस तरह शुरू हुई इंडो पाक वॉर ऑफ 1947। अभी दोनों देशों को बने हुए 3 महीने भी नहीं हुए थे और दोनों देश कश्मीर को लेकर एक ऑल आउट वॉर में आ चुके थे। अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भारत की सरकार को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर बात हो, और इससे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को लाहौर बुलाया इस मुद्दे पर बात करने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि हमारे गृह मंत्री थे, वो इस मीटिंग के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था क्योंकि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, तो अगर जिन्ना को किसी भी मुद्दे पर बात करनी है तो उन्हें दिल्ली आना चाहिए, ना कि नेहरू को लाहौर जाना चाहिए। खैर, जवाहरलाल नेहरू तो नहीं जा पाए क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी, पर लॉर्ड माउंटबेटन लाहौर गए कश्मीर के मुद्दे पर बात करने के लिए। उस मीटिंग में जिन्ना ने भारत और कश्मीर के बीच में हुए इंस्ट्रूमेंटल फिक्सेशन को मानने से इनकार कर दिया और इसे धोखाधड़ी और बहुत कुछ कहा। पर इस मीटिंग में जिन्ना ने यह बात भी कही कि पहला हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ था, जबकि अब तक पाकिस्तान इस हमले की जिम्मेदारी लेने से बिल्कुल साफ इनकार कर रहा था। खैर, इस मीटिंग से ज्यादा कुछ तो निकला नहीं, पर 1 जनवरी 1949 को संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। सीज फायर का मतलब होता है कि जो जहां खड़ा है वो वहीं खड़ा रहे। उस वक्त तक भारत की सेना ने पुंछ, उरी और कारगिल तक का एरिया वापस जीत लिया था, पर गिलगिट बल्तिस्तान और आज का जो आप आजाद कश्मीर जानते हैं, वो उस वक्त तब भी पाकिस्तान के कब्जे में ही था। इसके साथ युद्ध तो खत्म हो गया, पर जो हिस्सा पाकिस्तान के पास था वो पाकिस्तान के पास ही रह गया। आज हम सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और गिलगिट बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास उस समय था, आज हम उसे पीओके कहते हैं। इस तरह कश्मीर आज की स्थितियों में पहुंचा, आज के स्टेट में पहुंचा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें।